नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में जो अगला टॉपिक हम लोग रह गया था, रिसेंट व्यूज़ ऑन माउंटेन बिल्डिंग। ठीक है, तो रिसेंट व्यूज़ कौन कौन से जो माउंटेन बिल्डिंग को एक्सप्लेन करती है, माउंटेन जो बिल्डिंग का प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करती है। तो दो मेन व्यू है। जियोसिंक्लाइनर थ्योरी जो कोबर के द्वारा दी गई थी, उसको हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसको भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो दोनों थ्योरीज माउंटेन बिल्डिंग को एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं, जियोसिंक्लाइनर थ्योरी क्या बोलती है। तो जियोसिंक्लाइनर जो कोबर के द्वारा दी गई है, उन्होंने 3 स्टेज में माउंटेन बिल्डिंग को बताया है। पहला स्टेज लिथोजेनेसिस होता था, उसमें बोलते थे कि अर्थ के संकुचन, यानी जब अर्थ ठंडा हो रहा था तो संकुचन कॉन्ट्रैक्शन फोर्स की वजह से जियोसिंक्लाइन क्रिएट हो गया था। यानी कि कुछ एरिया जो डिप्रेशन में थे या मोबाइल जोन थे, जहाँ पर वाटर था, उसको बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। और उसके सराउंडिंग में क्या थे, उसके सराउंडिंग में रिजिड लैंड मास क्रिएट हो गए थे। और बाद में दूसरा जो प्रोसेस था ओरोजेनेसिस, उसमें क्या, जो रिजिड लैंड मास थे वहाँ से इरोजन और वेदरिंग होने के बाद इसका डिपोजिशन जियोसिंक्लाइनर एरिया में हो गया, यानी कि मोबाइल जोन या वाटर जोन एरिया में हो गया यहाँ पे। और बाद में इसके यहाँ पे स्टोरेज की वजह से इसका डाउनवर्ड जो जियोसिंक्लाइनर एरिया था उसका डाउनवर्ड शिफ्टिंग स्टार्ट हो गया, क्योंकि वेट ज़्यादा हो गया सेडिमेंट्री रॉक का। और बाद में कंप्रेशन फोर्स लगे दोनों साइड से, और फिर माउंटेन वहाँ पे बनने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि दोनों साइड से कंप्रेशन फोर्स के लगने की वजह से जो यहाँ पे डिपोजिशन था वो ऊपर उड़ना स्टार्ट हो गया, और इसको बोलते हैं ग्लिपोजेनेसिस। और थर्ड स्टेज भी इसी को बोलते हैं। तो कोबर द्वारा जियोसिंक्लाइनर के थ्रू माउंटेन बिल्डिंग का प्रोसेस बताया गया था। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, आपको दोनों में सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आप याद कीजिए, इसमें 3 बाउंड्री हुआ करती थी। कौन कौन से? कन्वर्जेंस बाउंड्री, डाइवर्जेंस बाउंड्री और ट्रांसवर्स बाउंड्री। आपको ट्रांसवर्स बाउंड्री और डाइवर्जेंट बाउंड्री में माउंटेन बिल्डिंग नहीं होता था, क्योंकि डाइवर्जेंट बाउंड्री में वैली क्रिएट होती थी, बाद में वैली सी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर ओशियन में कन्वर्ट हो जाती थी। ट्रांसवर्स बाउंड्री में सिर्फ स्लाइडिंग होता था 2 प्लेटों का, उससे माउंटेन्स बिल्डिंग नहीं होता। सिर्फ कन्वर्जेंस जब होती थी वहीं पे आपको माउंटेन्स बिल्डिंग देखने को मिलता था। तो आप देखो, जियोसिंक्लाइनर जो कोबर द्वारा दी गई थी, तो क्या बोलते थे, दोनों साइड से कंप्रेशन फोर्स लगता है तो मोबाइल जोन्स ऊपर उठता है और माउंटेन बनता है। वैसे ही यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी आपको सिमिलरिटी क्या देखने को मिलती है, कन्वर्जेंस, यानी दो प्लेटें जब पास पास आती हैं तो आपको यहाँ पे कंप्रेशन लगता है, तो एक प्लेट ऊपर उठ जाता है और दूसरा नीचे सबसाइड हो जाता है, और जैसे ऊपर उठाने लगता है तो माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कन्वर्जेंस में भी 3 बाउंड्री हुआ करती थी, ओशियन टू ओशियन, ओशियन टू कंटिनेंट, कंटिनेंट टू कंटिनेंट। कंटिनेंट टू कंटिनेंट आप देख सकते हो हिमालय, जब 2 कंटिनेंट बाउंड्री, जैसे 2 कंटिनेंट इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों पास पास आने लगे तो हिमालय क्रिएट हुआ। ओशियन टू कंटिनेंट आप देख सकते हो एंडीज या रॉकीज माउंटेन जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के हैं, उसमें क्या पैसिफिक ओशियन और कंटिनेंट दोनों का कन्वर्जेंस की वजह से बनता था। और ओशियन टू ओशियन कन्वर्जेंस से आपको वोल्केनोस माउंटेन देखने को मिलते थे। ठीक है, जो आप पैसिफिक ओशियन में या आइलैंड जो नेशंस हैं वो देख सकते हो, ओशियन टू ओशियन कन्वर्जेंस से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी आपको दोनों सिमिलरिटी क्या, कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, लेकिन कोबर दूसरे ढंग से उसको एक्सप्लेन करते हैं कि जियोसिंक्लाइनर एरिया में डिपोजिशन होता है और कंप्रेशन फोर्स लगता है, फिर माउंटेन्स बनते हैं। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या बोलते हैं, 2 प्लेटों का मूवमेंट, यानी एक तरफ मूव करते हैं तब माउंटेन्स बनते हैं। तो दोनों थ्योरी क्या है, माउंटेन्स बिल्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि माउंटेन्स कितने टाइप के होते हैं। तो फोल्ड माउंटेन होते हैं, वोल्केनिक माउंटेन होते हैं और ब्लॉक माउंटेन होते हैं। फोल्ड माउंटेन आपको, फोल्ड माउंटेन का जैसे ऐसे होता है फोल्ड माउंटेन। ठीक है, फोल्ड माउंटेन क्रिएटेड ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ 2 प्लेट। यदि प्लेट टेक्टोनिक यदि फॉलो कर रहे हैं तो कन्वर्जेंस के थ्रू देखने को मिलता है, जो हम लोग अभी देख लिए कि रॉकीज और एंडीज माउंटेन ओशियन टू कंटिनेंट कन्वर्जेंस से मिला, हिमालय माउंटेन कंटिनेंट टू कंटिनेंट कन्वर्जेंस से मिला। ठीक है, यूराल माउंटेन भी कंटिनेंट टू कंटिनेंट कन्वर्जेंस से मिला। ये हो गया फोल्ड माउंटेन। और वोल्केनिक माउंटेन क्या होते हैं, वोल्केनिक ओरिजिन होती है, यानी वोल्केनोस से मिलकर बने होते हैं। यदि प्लेट टेक्टोनिक्स
के थ्योरी को आप देखते होंगे, तो जब देखो ओशियन और कंटिनेंट दोनों का कन्वर्जेंस होता है तो ओशियन प्लेट चूँकि बहुत भारी होती है तो इसका सबडक्शन हो जाता है, नीचे चला जाता है, और जब एस्थेनोस्फीयर में पहुंचता है तो एस्थेनोस्फीयर में मेल्टिंग होता है। तो मेल्टिंग की वजह से कंटिनेंट में फॉल्ट क्रिएट होता है, फॉल्ट होने से वहाँ पे क्या वॉल्केनिक इरप्शन होता है, फिर वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन्स ऐसे बनते हैं। फिर ओशियन टू ओशियन भी आपको देखने को मिलेगा। ओशियन टू ओशियन जब कन्वर्जेंस होती है तो वहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन हो सकता है ओशियन के सरफेस तक ना आए, लेकिन इंटीरियर में आपको वॉल्केनोस देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन कंटिनेंट टू कंटिनेंट कन्वर्जेंस होता था तो चूँकि दो प्लेटें बहुत ज़्यादा थिक होती है कंटिनेंट में, तो वॉल्केनिक इरप्शन उतनी ऊपर नहीं आ पाती, यानी कि दो प्लेटें जब थिक होंगी तो इसका थिकनेस इतनी ज़्यादा होगा कि एस्थेनोस्फीयर बहुत नीचे होगा तो वॉल्केनोस वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको वॉल्केनो जो माउंटेन्स क्रिएट होते हैं वहाँ पे ओशियन टू कंटिनेंट मिलते हैं, ओशियन टू ओशियन कन्वर्जेंस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर तीसरा आपको जो है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन एक्चुअली रियली में माउंटेन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फॉल्ट के द्वारा बना होता है। जैसे मान लो एक पहले समतल हुआ करती थी, लेकिन एक प्लेट फॉल्ट हो गया, यहाँ पे क्रैक किया, ये नीचे चला गया, तो नीचे चला गया तो उसको बोलते हैं ग्रेबन, और जो ऊपर रह गया उसको बोलते हैं ब्लॉक। तो यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे रियली माउंटेन नहीं, क्योंकि नीचे एक फॉल्टिंग हो गया, क्योंकि एक क्या है, एक लेयर के द्वारा बहुत सारे लेयर से पृथ्वी बनी है, तो एक लेयर का फॉल्ट होता है, नीचे जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रेबन, नीचे वाले पोर्सन को, और ऊपर जो पोर्सन होता है ब्लॉक, इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन फॉल्ट से बनता है। इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो एक हर्ज है माउंटेन जर्मनी में, उसका ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको रिसेंट व्यू माउंटेन बिल्डिंग में का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और टाइप्स ऑफ माउंटेन हम लोग डिस्कस की वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।